गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षगुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिदेव शांति सामां शांतिरेधि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। श्रीमद्भागवत महापुरुषोत्तमाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि सर्वोपचार्थे गन्धात् चतुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम त्वाङ्गन्धर्वाग्निष्ट्वा बृहस्पतिः त्वामोकरे सोमो राजा विद्वान् क्षमादामुच्यत। माल्यादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया धृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। श्रीमद्भागवत महापुरुषोत्तमाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। सर्वोपचार्थे गन्धात् चतुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेदान्तेयाचनीयं जलं समर्पयामि। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरधरणिं विफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुख धरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ओम योऽन्तः प्रविश्य ममेवाच्यमिमां प्रसूतां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरा सुधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरणा श्रवणत्वगादे प्राणनमः भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणनमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य व्यास जी भगवान की जय हो। बोले गणवीर बाबा की जय हो। अतयार्घ्यं समर्पयामि। ओम श्री ज्वालामालिन्यै नमः। रुद्रेश्वर्यै नमः। हार्दिक्यम्। सभी आए हुए श्रद्धालु भक्तगण अपने स्थान से खड़े होकर आरती का दर्शन करेंगे। भागवत भगवान की दिव्य भव्य आरती दर्शन करें। हरि ओम चंद्रमा मनुषो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्चप्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान भान की। धर्म भक्ति विज्ञान भान की। महापुराण भागवत निर्मल। सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। सुखमुख विगलित निगम कल्प फल।
परमानंद सुधारसमय फल परमानंद सुधारसमय फल आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमलि मथनि त्रिताप निवारणी कलिमल मथनि त्रिपात निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहब सदी हरि चरित गान के आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक प्रकाशनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भागवत तात्व रहस्य प्रकाशनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मनोल्लासिनी परमहंस मुनि मनोल्लासिनी ओ रसिक हृदय रसदास विलासिनी रसिक हृदय रसरास विलासिनी ओ भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडत्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम राम राम
ज्वालामालिन्ये नमः जलेन शीतले कृत्वा शीतले कर्णं कुर्यात् ॐ पुष्पादेवाभिवन्दनौ देवाभिवन्दनौ आरोग्याते आत्मकल्याणार्थं स्वात्माभिवन्दनं वा हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा पदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जजनेन जजमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नागं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो पूज्य व्यासी महाराज की जय हो बोले गणवीर बाबा की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। हेलो श्री राधे श्री राधे। उदित उदय गिरि मंच पर ब्राह्मण युवा पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। महाराज जी के आगमन पर मुझे ऐसा दृश्य नजर आया। अब नाउ आई वांट टू टेल in English, Maharaj Ji, Param Pujya Vyas Ji Maharaj. The President of today Assembly, Lord Krishna and Param Pujya Vyas Ji, a great lecturer of English literature and a strong professor of Bhagavad Mahapuran. On behalf of Katha Parichit, late Mahesh Bhaiya Tiwari and his Mrs. wife are in Hindi Dharma Patni Manorama Tiwari, dear son Ravi Bhaiya and other family members, relative person, all the religious person presented in this field, Gadabir Braba, and on the bank of Yamuna River, breathed there the man with soul, so dead, who never to himself had said, "This is my own, my native land." Whose heart hath never within him but as home his footstep he had turned from wandering on strand, foreign strand. If such their breath, go mark him well, for him no misstep shall swell. High though his titles, proud his name, boundless his wealth as which can claim. Despite those titles, power and pulp, the rest consulted, all in self. They shall doubly die to the world dust from whence he sprung, unwept, unhonored, and unsung. And it is last word, last warning for young ladies and gents who fallen into the love. As yesterday, Professor Mr. Devsharan Tripathi of Bhagavad Mahapuran describes about Rukmini Haran. I challenge all the persons of the world who said love is God, love is oil of the lamp, love, 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 but they cannot show such love as our Lord Krishna. Although our Lord Krishna is a loving person, they had married 16,108, but we call all the religious person, all the saint, call him Yogi Yogeshwar. क्या विश्व में ऐसा व्यक्ति है कोई? आज लप किया, कल जो है छोड़ा, परसों फिर दूसरे को।
तो हमारी संस्कृति अपनी अलग संस्कृति है। मैं ये कोई अहम भाव में आपको नहीं सुना रहा हूँ। मैं महाराज जी के सामने बहुत छोटा सा जो है व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि महाराज जी की अनुमति है, इसलिए जो है मैं सभी विश्व वासियों को निवेदित करता हूँ कि ऐसा लब करके दिखा दे हमको। और सनातन मंच की ओर से ये घोषणा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ। There is a person, ladies and gents, who fallen into the love. Sometimes they love very much to each other. After some time they get also a son. In that time, after some time they quarrel. The ladies said to the gents that you are a dog, you wandering behind me like a dog. The gent said to the lady, you are bitch, because you wandering behind me like a bitch. In that time there stood their sons, said, Papa, you are a dog, Mummy is a bitch, I am puppy, I am puppy, I am puppy. मैं इन्हीं शब्दों के साथ दो शब्दों बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतौ नायम हन्ति न हन्यते, नायम हन्ति न हन्यते। हाँ, व्याख्या इस श्लोक की महाराज जी द्वारा स्वयं ही सुनेंगे। परम पूज्य व्यास जी भगवान की, भागवत महापुराण की, गणवीर बाबा की, सभी भक्तों की, सभी म्यूजिशियन पर्सनों की और सभी स्कॉलर भाइयों की, परम पूज्य व्यास जी भगवान। श्री राधे, हरि ओम, हरि शरण। जय श्री राधे, श्री राधे, हरि ओम, हरि शरणम। जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, हरि शरणम, श्री राधे। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। देवदेवोत्तम देवता सर्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ऋषिगण वंद्या सच्चिदानंदात्मने वेद प्रिय वेद सेवा मम धारय। ध्येयं सदा परिभवग्नमधीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष के चरणारविन्दम्। प्रथम ही बंदौ गुरुचरण शंकर सुवन गणेश आदिशक्ति पद बंदहु बंदहु रमा रमेश। शारद माता बंदहु कृपा करो शिशुजान।
सवारी छोड़कर कंठ विराजहूँ। श्री राम दूत हनुमंत जी बंदहूँ पद सिरनाय। कहीं विघ्न होवे नहीं बिनती सुनहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, गढ़वीर बाबा की जय हो, यमुना मैया की जय हो, रुद्र महायज्ञ की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, भारत माता, गंगा माता, गौ माता, वेद माता की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, अपने अपने माता पिता भगवान की जय हो, अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण यहाँ पर पधारे हुए सभी महानुभाव श्रोता भाई बंधु, मातृशक्ति हमारी बहनें, छोटे छोटे बच्चे सभी, मंच पर आसीन सभी हमारे गंधर्वेद के विद्वज्जन, आचार्यगण, आप सभी को भी व्यासपीठ से भगवत नमन है। और तन मन धन से जो गढ़वीर बाबा की कृपा से इस कार्यक्रम को जो इतनी विविधता दे रहे हैं, जो सजाया है, ऐसे हमारे प्रिय रवि भैया और उनके समस्त जो आदर्श यज्ञ सेवा समिति के सभी भैया लोग हैं, जो हर तरह से भैया के सहयोग में लगे हैं, आप सभी को व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद है। और आज की कथा में हमारे गोंदौरा से आदरणीय हमारे शिवपत भैया प्रधान जी और हमारे अनुज मनोज शर्मा जी पधारे हैं, उनका भी व्यासपीठ से स्वागत है। और आज की कथा का बहुत ही महत्व है और पिछले साल भी वो आए थे, तो बहुत खुशी है। आइए हम लोग जो है कथा में प्रवेश करें। आज विश्राम दिवस की कथा है और सभी लोग कथा में हम लोग डुबकी लगाएं, तन मन की शुद्धि के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए भाव से सभी लोग भगवान का संकीर्तन करें। नारायण 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 नारायण
चार्थेष्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सु तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तो हम लोग सभी लोग भैया पढ़ाइए। आज भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। जो माया और माया के कार्यों से सर्वथा अलग हैं, जो प्रकृति के वश में है वो जीव है, पर जो प्रकृति को भी अपने अनुकूल चलाते हैं वो भगवान हरि नारायण हैं। ऐसे जगत ब्रह्मांड के मालिक को हम लोग प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करें। कल आप सभी लोग मंगलमयी कथा भगवान की श्रवण किया, जिसमें कि कल भगवान का प्रथम विवाह भगवती माँ रुक्मिणी जी के साथ हुआ। देव गुरु नारद जी की सन्निधि प्राप्त करके माँ ने और ज्ञान रूपी ब्राह्मण के द्वारा ईश्वर रूपी परमात्मा को माता रुक्मिणी जी ने प्राप्त कर लिया। और शिशुपाल भी, सुखदेव जी कहते राजन शिशुपाल आया था माँ का वर्ण करने के लिए, लक्ष्मी का पति बनने के लिए आया था, इसलिए बिना दुल्हन के ही डोले में बैठ करके रोते हुए सभी से मुंह छुपाते हुए और विदा हुआ। इसलिए लक्ष्मी माँ से बहुत संबंध है और भी हम संबंध बना सकते हैं। लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी को पुत्री भी मान सकते हैं, लक्ष्मी को बहन बना सकते हैं। जैसे राजा बलि की बहन है माँ लक्ष्मी। जब आप लोगों ने चतुर्थ दिवस में कथा श्रवण किया, लक्ष्मी के पति भगवान नारायण ही हैं और सदैव नारायण ही रहेंगे। और इधर आज भगवान गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं और रुक्मिणी मैया आज पुत्रवती हुई हैं। रुक्मिणी में प्रथम पुत्र हुआ है। कामस्तु वासुदेवांसो
दग्धा प्राग्मन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यता। कामदेव कामस्तु वासुदेवांशु। कामदेव जो है भगवान का आज प्रथम पुत्र हुआ है। और कल रास में शर्त ही थी, भगवान ने कहा था जो महाराज इसमें हारेगा वो पुत्र बनेगा, जो विजयी होगा श्री राधे वो जो है पिता होगा। तो कल भगवान ने योगेश्वर प्रभु ने कल कामदेव को पराजित कर दिया। कामदेव के 5 बाण निस्तेज हो गए। राज वही कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र बन के आया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, जब महादेव के समाधि में विघ्न डाला कामदेव ने तो भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब सेवती सरनयन उघार, जब सेवती सरनयन उघार, जब सेवती सरनयन उघार, जब सेवती सरनयन उघार, चितवत काम भयों जरि छारा, चितवत काम भयो जल छारा। रति कामदेव की धर्मपत्नी रोते हुए महादेव के पास गए, शंकर भगवान के पास। हे महादेव, हे प्रभु, अब मेरा क्या होगा? बिना पति के मेरा जीवन कैसे चलेगा? तब शंकर भगवान देखिए रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भागवत की कथा लिखी है। आप बताइए, कहते देवी रति चिंता न करो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हरण महामही भारा, होई है हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। द्वापर में जब राम जी ही यदुवंश में अवतार लेकर के आएंगे तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। इसलिए देवी रति बिल्कुल चिंता न करो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, आज प्रद्युम्न जी 9 दिन के ही हुए हैं कि कंस का मित्र था सम्रासुर, और प्रद्युम्न जी का हरण करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया, मछली निगल गई, मल्लाह पकड़ करके फिर सम्रासुर के यहाँ पहुँचा दिए। जैसे मछली को फाड़ा गया तो वही बालक निकला। और इधर नारद जी से प्रेरित होकर के काम पत्नी रति छद्म भेष बना करके, जो रति का यहाँ पर नाम पड़ा है मायावती, विद्यावती भी कहते हैं, प्रभागवत जी में जो नाम प्रतिष्ठित है वो मायावती। नारद जी ने कहा जाओ देवी अब अपने पति को संभालो। और इधर सम्रासुर ने रति को ही कहा देवी इस बालक का तुम ही लालन पालन भरण पोषण करो। और आज जल्दी से जल्दी बड़ा होने के लिए महाराज सेवा करने लगी, तेल का उपटन लगाने की जल्दी से मेरे पति बड़े हो जाएं। पर आज तामाह भगवान कास्मिर मातस्ते मतिरन्यथा,
मातृभावमते क्रम्यम् वर्तसे कामिनी यथा। प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी आप माँ नहीं हो सकती है मेरी। अरे माँ में जो वात्सल्यता रहती है, जो स्नेह, जो प्रेम होता है, वो आप में दर्शन नहीं आ रहा है। आप में तो ऐसे वर्त से कामनी यथा, जैसे कोई कामनी स्त्री हो। आप हैं कौन? आपका परिचय क्या है? तब देवी रति ने कहा, रतिरुवाच भवान् नारायण सुतः। आप नारायण के सुत हैं, पुत्र हैं। संबरे नाहरतो गृहात्। संबरासुर ने आपका अपहरण किया है। अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान। मैं आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी रति हूँ। और ये संबरासुर जो है आपका हरण करके ले आया था। आप भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। जैसे प्रद्युम्न जी को बाद में पता चला, तुरंत संबरासुर को ललकारा, ए संबरासुर, मैं कृष्ण का लाल तेरा काल, आकर के युद्ध कर। संबरासुर ने कहा, मेरा काल और मेरे घरे में बड़ा हो गया। युद्ध हुआ है और आज प्रद्युम्न जी ने संबरासुर को वध करके और देवी रति के साथ द्वारिका में पधारे हैं। और जैसे मैया रुक्मणी के पास आज प्रद्युम्न जी गए, सुखदेव जी कहते, राजन, माता रुक्मणी के स्तनों में दूध आ गया। और रुक्मणी जी कहने लगी, अरे भैया, अगर मेरा लाला, मेरा प्रद्युम्न अगर होता ना तो ऐसा ही होता और इतना ही बड़ा होता। प्रद्युम्न जी ने कहा, माता जी, हम आपके ही पुत्र हैं, हम ही प्रद्युम्न हैं। और जैसे माँ ने सुना, रुक्मणी जी ने, जबकि कितने बड़े हो गए, पर प्रेम, माँ का प्रेम जागृत हो गया, वात्सल्यता भर गई और तुरंत माँ ने गोद में बैठा लिया। भगवान सब जान रहे थे राजन, पर भगवान नारद जी का मोहन लगवाना चाहते थे। तो भगवान ने कहा, रे देवी, ये किसके बालक को तुम खिला रही हो, लाड प्यार कर रही हो? अरे कहा, प्रभु ये हमारा प्रद्युम्न है। हमारा आप क्या प्रमाण है कि हमारा पुत्र है? क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर हम स्वीकार कर लेंगे प्रद्युम्न को तो महाराज द्वारिका वाले कहेंगे, पता नहीं किसकी बालक की उन्होंने अपना बालक मान लिया। क्या प्रमाण है? उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए। अरे प्रभु, ये आपका ही पुत्र है प्रद्युम्न, और ये आपकी बहू है मायावती रति। और संबरासुर हरण करके ले गया था। तब भगवान प्रसन्न हो गए। अरे भगवान ने भी आज आशीर्वाद दिया है और सारे द्वारिका में बधाइयाँ बजने लगी कि भगवान का पुत्र आज वापस आया, बहू रानी के साथ आया है। तो आनंद ही आनंद द्वारिका में हो गए। और कहते राजन, इसी बीच में प्रद्युम्न जी का हरण हुआ और रति के साथ आए हैं। तो इसी बीच में भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। इसी बीच में दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती जी से हुआ, जिसमें भगवान को स्यमंतक मणि की चोरी लगी और भगवान जा करके महाराज जामवंत जी के पास वो मणि थी। सत्यराजित राजा, जो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था, जो भगवान सूर्य की आराधना किया करता था। नमः सवित्रे जगदेश चक्षुषे, नमः सवित्रे चक्षुषे, जगत प्रसूति पुनः सहेतवे। माया
से प्रसन्न हो गए। उन्होंने समंतक मणि दी राजन, जिसकी 10 घंटा पूजन करना पड़ता था, जिससे 8 भार सोना मिलता था। एक भार जो है लगभग 20 तोले का एक भार होता है। आज उसी समंतक मणि को पहन करके सत्राजित राजा भगवान के सुधर्मा सभा में पहुँचे। यदुवंशियों को ऐसा लगा जैसे सूर्य भगवान आ गए हों, पर भगवान ने कहा ये सत्राजित राजा है। मणि के प्रभाव को यदुवंशियों ने जब समझा तो कहा महाराज इतने दिव्य मणि आप क्या करेंगे, इतना सोना इससे प्राप्त होता है, राजकोष में जमा करा दीजिए, कभी अकाल की स्थिति आएगी, कन्याओं के विवाह में से लगाया जाएगा सोने को। पर इसने मना कर दिया, दिया नहीं। और दूसरे दिन इसका जो भाई है प्रसेन, उसी मणि को पहन करके जंगल में गया तो शेर ने प्रसेन को मार दिया, मणि छीन लिया। उधर से जामवंत जी आ गए जो भालू के रूप में हैं, और उन्होंने शेर को मार दिया, मणि छीन ली, जाकर की पुत्री जामवती जी को दे दिया। और जब प्रसेन लौट करके नहीं आया, रात्रि के 9 बज रहे हैं, तो अब सत्राजित राजा ने अपनी पत्नी से कहा देवी तुम किसी से कहना मत, पर मुझे पूरा विश्वास हो गया कल की बात है, द्वारिकाधीश ने यदुवंशियों से कहला करके मणि मांगी थी, मैंने मणि नहीं दिया, तो आज द्वारिकाधीश ने ही मेरे भाई को मरवा करके मणि छीन ली। क्योंकि ये महाराज आज भगवान को कलंक लग गया, ये इतना बड़ा। इधर जब भगवान को पता चला, भाई इसने कह दिया अपनी पत्नी से तुम किसी से कहना मत, अभी अपने तक ही रखना। अब माताओं को बात बता देना चाहिए, पर कभी ये मत कहना चाहिए कि किसी से मत बताओ, तो भी बात पचने वाली नहीं है। 1 दिन 2 दिन तो छुपा के रखी, तीसरे दिन जा कर के अपने पड़ोसिन को बता दिया कि बहन ऐसी ऐसी बात है, और इन्होंने द्वारिकाधीश प्रभु ने मेरे देवर को मरवा करके मणि छीन ली, पर तुम ऐसा करना किसी से कहना मत। उसने भी कहा जैसे तूने किसी से नहीं कहा वैसे मैं भी किसी से नहीं कहूँगी, अपने तक सीमित रखूंगी। पर भैया उसने दूसरे से तीसरे से इस तरह के द्वारिका में हवा फैल गई, भगवान को पता चला तो भगवान बहुत दुखी हुए हैं। और क्योंकि गर्गाचार्य जी ने कहा प्रभु आपने जो भादों का चौथ का चंदा होता शुक्ल पक्ष का बड़ा कलंकित चंद्रमा रहता है, आपने वो देखा था इसलिए आपको ही कलंक लगा है। आज भगवान ने कहा कलंक कैसे धुला जाए, और भगवान जंगल में गए, देखते हैं प्रसेन मरा पड़ा है, कुछ दूर जा कर के शेर मृत पड़ा, भालू के पद चिन्ह बने। भगवान पहुंच गए, जैसे जामवंत जी की गुफा के पास पहुंचे तो महाराज जो कन्या जो है जामवंत जी की, जामवती उस मणि से खेल रही थी। जब जामवंत जी को आहट हो गई कोई आया है, तो भगवान को देख करके जामवंत जी भगवान के ऊपर टूट पड़े, और मुक्का पे मुक्का महाराज भगवान की छाती पर जामवंत जी ने मारा तो भगवान ने मारा। इस तरह सुखदेव जी कहते राजन 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को जोर से पकड़ा, जोर से जकड़ा, उठा के पटक दिए, चढ़ के बैठ गए। जामवंत जी पहचान गए कि आप तो मेरे प्रभु राम हैं, और भजन कर पड़े, अरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, श्री राम जय जय राम।
जामवंत जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, पर मेरे से कोई योद्धा लड़ा ही नहीं, इसलिए मेरी इच्छा है कि दो दो हाथ आपका और हमारा हो जाए। भगवान ने कहा, जामवंत जी इसमें तो मर्यादा की लीला कर रहे हैं, पर आपकी कामना आगे आने वाले द्वापर में हम पूर्ण करेंगे। इसलिए आज भगवान ने जामवंत जी की कामना पूर्ण की। और यहाँ पर महाराज भगवान ने सब बताया कि भाई मणि आपके पास हमें कलंक लगा है। तब आज जामवंत जी ने मणि दिया और महाराज सब प्रेम भेंट के रूप में मान लीजिए, दहेज के रूप में मणि को दे करके और अपनी बिटिया का विवाह भगवान के साथ ही कर दिया। इधर भगवान आए, दूसरा भगवान का विवाह हो गया। गिनते जाइएगा सभी लोग, अभी 2 विवाह हुए, 16,108 कुल विवाह हैं। और भगवान आए, सत्यजित राजा को मणि दे दिया और सत्यजित राजा बड़ा दुखी हुआ। और सत्यजित राजा की बिटिया थी जिसका नाम था सत्यभामा, और प्रायश्चित के रूप में आज सत्यजित राजा ने महाराज अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। और सत्यजित राजा ने मणि भी भगवान से कहा, आप ही रखिए, भगवान का मणि हम नहीं रखेंगे, आप अपने ही पास रखिए, पर जो इससे सोना प्राप्त होता है वह हमारे राजकोष में आप जमा करा दीजिएगा। और इधर भगवान आज हस्तिनापुर आए हैं। इंद्रप्रस्थ, दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ कहते थे। इंद्रप्रस्थ भगवान आए हैं और अर्जुन के साथ, तुम्हारे बाबा के साथ परीक्षित जी भगवान यमुना तट पर घूम रहे थे। उसी समय प्रभु ने देखा एक सांवली सलोनी कन्या बैठी है। अर्जुन से कहा, अर्जुन जाकर के देखो ये कन्या यहाँ क्या कर रही है। अर्जुन उस कन्या के पास गए और पूछा, देवी आप कौन हैं? तो उस कन्या ने कहा, कालिंदी उवाच, क्योंकि यमुना मैया थी, यमुना जी का नाम है कालिंदी। तो कालिंदी उवाच कहते, महाराज अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन यमुना हूँ। अब विष्णुं वरेण्यं वरदं, भगवान नारायण का वर्ण करने के लिए ही मैं तपस्या कर रही हूँ। भगवान से जाकर के अर्जुन जी ने बताया, कहा महाराज चौथी भी आपे के लिए महाराज तपस्या कर रही। भगवान ने कहा तो फिर परिचय करवाओ। और इस तरह से भगवान का चौथा विवाह यमुना जी के साथ हुआ। जो आपकी महारानी यमुना जी हमारे गढ़ा ग्राम से ही जा रही हैं, गढ़वीर बाबा के पास से। बोली यमुना मैया की जय हो। और पांचवा विवाह भगवान का मृत्यु वृंदा से हुआ। षष्ठम विवाह नग्नजिति से, सातवां लक्ष्मणा के साथ, आठवां भद्रा के साथ। ये भगवान की मेन पटरानियाँ हैं। और देखा जाए तो 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की मेन पटरानियाँ हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार और ये जल, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है यही भगवान की मेन पटरानियाँ हुई। और एक भौमासुर नाम का दैत्य जिसने विचार संकल्प कर लिया, श्री कृष्ण हजारों गोपियों के साथ रास रचाया है तो मैं 20,000 राजकन्याओं के साथ विवाह करूंगा। और भैया वो क्या करता, राजा महाराजाओं के यहाँ जाता, वहाँ से कन्याओं का अपहरण करके ले आता, जेल कोठरी में डालता जाता। इस तरह से 16,100 कन्याएं होंगी। इसलिए हमारे समाज में कुछ दूसरे धर्म के लोग हैं, कह देते भैया ऐसा है, जब इनके सनातन धर्म में इनके भगवान ही महाराज इतने विवाह किए हैं। जैसे इसने ही कहा कि मैं जो है, जब श्री कृष्ण ने हजारों गोपियों के साथ रास रचाया है तो मैं 20,000 राजकन्याओं के साथ विवाह करूंगा। ऐसे ही लोग नकल करते हैं।
कहते महाराज जिनके धर्म में, सनातन धर्म में इतने इतने महाराज लोग जो है, जैसे भौमासुर ने नकल किया वैसे अन्य लोग कहने लगते हैं अगर 2 4 5 हम रख लें तो कौन सा फर्क पड़ता है। तो कहते करना चाहिए, पर नकल में भी अकल लगानी चाहिए। अगर भगवान कृष्ण की तरफ हम दर्शन करते हैं तो भगवान की छठी नहीं पूजी थी और पूतना भगवान को मारने आई तो भगवान ने पूतना का सारा विष पी गए। तो कहते करना चाहिए भगवान की नकल करें, पर बीच से नहीं, शुरू से करिए। भगवान ने कालकूट विष पी गए, थोड़ा आप भी 1 चम्मच पी जाइए, और जब बच्चे रहिए तो आगे की भगवान की नकल करिए। 4 साल की अवस्था में ही भगवान ने महाराज सक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर सबको भगवान ने प्राणांत कर दिया। तो भगवान जो करते हैं वो हम नहीं कर सकते। जैसे गीता में भगवान ने जो कहा है हम वो करें, और राम कथा में राम जी ने जो किया है हम वो करें, क्योंकि भगवान हमारे कन्हैया की बड़ी नटखट लीला है, क्योंकि वो मर्यादा की लीला है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज भगवान को पता चला है तो महाराज सत्यभामा जी को भगवान लेकर के गए हैं, और जैसे इसके राज में पहुंचे तो महाराज एक मुर नाम का दैत्य रहता था जिसके 5 सिर थे। भगवान गए हैं, मुर का वध कर दिया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा है मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। और भगवान आज भौमासुर के यहाँ जा करके भौमासुर का भी प्राणांत कर दिया, और भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त कर दिया है। और एक ही मुहूर्त में भगवान का 16,100 कन्याओं के साथ विवाह हो गया। तो कुल विवाह भगवान के हो गए 16,108, और हर रानी से 10-10 पुत्र हुए। तो 16,108 गुणे 10 तो 1,61,080 पुत्र हुए। अब आप लोग मोबाइल में जोड़ लीजिएगा, कम ज़्यादा हो तो देख लीजिएगा। 16,108 गुणे 10 तो 1,61,080 भगवान के पुत्र हैं, और हर रानी से एक बिटिया हुई। कुल मिला के भगवान का पूरा परिवार हो गया 56 करोड़ का। और भगवान के पुत्र पौत्र आदि को जो गुरु जी लोग शिक्षा देते, सुखदेव जी कहते राजन, वो 3,79,000 हैं। भागवत जी का प्रमाण है। भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न और पौत्र हैं अनिरुद्ध। प्रद्युम्न जी के भी 2 विवाह हुए, एक तो काम पत्नी रति और दूसरा मामा की पुत्री के साथ। और अनिरुद्ध जी के भी 2 विवाह हुए हैं, एक तो जो है बाणासुर की पुत्री उषा के साथ, जिसमें महादेव और द्वारकाधीश का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। और महाराज दूसरा विवाह हुआ है मामा के पौत्री के साथ। यदुवंश में ऐसे ही विवाह हुए हैं। और इस तरह से भैया भगवान अपने परिवार के साथ आनंद के साथ रहते हैं। इतनी भगवान की पटरानियाँ, इतने पुत्र पौत्र आदि के साथ भगवान बड़े ही आनंद के साथ रह रहे हैं। इसलिए भैया सभी भगवान की पटरानियाँ भगवान के आनंद में डूबी रहती हैं। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, 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 मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम
जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की हरि बोल। मेरे अंग अंग में कृष्ण मेरे तन मन में कृष्ण मेरे अंग अंग में कृष्ण मेरे तन मन में कृष्ण मेरे अंग अंग में कृष्ण मेरे तन मन में कृष्ण मेरे अंग अंग में कृष्ण मेरे तन मन में कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण मेरे होठों में कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण मेरे होठों में कृष्ण मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी 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 लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम। और सुखदेव जी कहते राजा इतने बड़े परिवार के साथ भगवान सानंद के साथ रहते हैं और एक दिन भगवान अपने सभी पुत्र पौत्र आदिकों को लेकर के जंगल में गए और कहा बेटा तुम लोग बढ़िया खेल कूद लो हम थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। तो आज प्रभु द्वारिकाधीश एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। बच्चों की खेलते खेलते गेंद जा कर के कुएं में गिर गई। जब बालकों ने देखा गेंद लेने गए तो भारी गिरगिट, बड़ा विकराल एक गिरगिट उस कुएं में लटक रहा था। बालकों ने पुकारा प्रभु प्रभु देखिए इतना भारी गिरगिट। भगवान गए हैं अपने हाथ पकड़ करके उस गिरगिट को बाहर किया। जैसे प्रभु का स्पर्श हुआ उसने गिरगिट के योनि त्याग दिया, एक महापुरुष के रूप में खड़ा हो गया। भगवान ने कहा श्रीमान जी आप कौन हैं, आपका परिचय? तो नृगवाच, क्योंकि राजा नृग थे, कहते नृगो नाम नरेंद्रो इच्छा तनयः प्रभो दानिस्वाख्यायमाने यदि ते कर्णमास्प्रसम् नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनयः प्रभो। मैं सूर, मेरा नाम नृग है महाराज, इक्ष्वाकुतनयः प्रभो। मैं सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूँ। भगवान ने कहा राजन महाराज इक्ष्वाकु का नाम तो सभी लोग जानते हैं। कहा महाराज मेरा भी नाम आपने देखा होगा, मैंने भी अपने पिता के नाम को बढ़ाया है। क्या किया है आपने? भाई कोई ऐसे सत्कार किया जाए, यज्ञ आदि अनुष्ठान किया जाए, धन प्राप्त हो उसको सत्कार्यों में लगाया जाए तो माता पिता के नाम की वृद्धि होती है। जैसे हमारे रवि भैया
भाई धन तो सबके पास होता है और अन्य कार्यों धर्म को लोग महाराज धन को लुटा देते हैं, पर जब हम उसी धन को भगवत कार्य में लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, दीनहीन के सेवा में लगाते हैं, तो महाराज उसी से हमारे पूर्वजों के नाम की वृद्धि होती है, उनकी यश कीर्ति की ध्वजा पताका लहराती है। कहते हैं भाई उनका बालक है, उनके पिताश्री भी यज्ञ आदि कराते थे, और यही रह जाता है भाई, संसार में कुछ नहीं है। तो कहा महाराज अगर दानियों की लिस्ट आपने देखी होगी तो सर्वप्रथम मेरा नाम आता है। भगवान ने कहा क्या दान करते थे राजन? कहा महाराज मैं गौ दान करता था। भगवान ने कहा तो ऐसी गायों का दान किया होगा जो दूध देना बंद कर देती हैं, लात मारती हैं, वृद्ध हो गई, तो ऐसा करो कि ब्राह्मणों को दे दो, वहाँ तो आपस मिट जाए घर की। पंडित जी लोगों को बांध दो, तो जो समस्या सब पंडित जी के पास जाए। राजा नृग ने कहा नहीं महाराज मैंने ऐसी गायों का दान नहीं किया। फिर कहते हैं हे भगवान, कहते हैं पयस्वनी तरु निशील रूपा, पयस्वनी तरु निशील रूपा, गुणोपपन्ना अपुलाहे मशंगी, गुणोपपन्ना अपुलाहे मशंगी, न्यायार्जिता प्रपुरा सवासा, न्यायार्जितारो प्रपुरा सवासा, गोकुलमाला ददा, गोकुलमाला ददा। हे द्वारिकाधीश प्रभु मैंने ऐसे गायों का दान नहीं किया। कैसे? पयस्वनी, पय माने दूध देने वाली, तरुणी नई नवेली, गुणोपपन्ना हर गुण से संपन्न, कपिला, कपिला गाय, हेम श्रृंगी, हेम माने सोना, उनके महाराज सींगों में सोना मढ़ा करके, सोने की चदरिया उड़ाकर, रूप्य खुरा, रूप माने चांदी, उनके खुरों में चांदी मढ़ा करके, सवत्सा बछड़े के सहित एक एक बार की ब्याई हुई गायों का मैदान करता था। और महाराज जो मेरा धन है न्यायार्जिता, ऐसा वैसा धन नहीं, जो न्याय के द्वारा मैंने धन अर्जित किया, उससे गौ माताओं को महाराज खरीद करके और फिर ब्राह्मणों को दान करता था। तो कहते महाराज फिर गिरगिट कहे बन गए। कहते महाराज बस एक गलती हो गई, एक ब्राह्मण देवता की गाय मेरे गौशाला में आ गई और उसी गाय का मैंने दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया, और जिनकी गाय खुल गई थी खूंटे से वो ढूंढ रहे थे, या जो और जिनको मैंने दान किया था वो लेके जा रहे थे, दोनों का मिलन हुआ, मेरे पास आए, मैं कोई न्याय नहीं कर पाया। और महाराज जब मेरी मृत्यु हुई तो धर्मराज ने पूछा आपने पुण्य बहुत किया है, बहु गौदान किया है, पर थोड़ा सा आपका पाप भी बना है, इसलिए बताओ पहले पाप भोगना चाहते हो कि पुण्य? तो कहा महाराज मुझे ऐसा करिए कि पाप पहले भोग लेने दीजिए, अब पुण्य मैं इकट्ठा ही भोगूंगा। तो ये महाराज पाप का परिणाम कि मैं गिरगिट बना, और आज मेरे पुण्य जागृत हो गए, जो आज मुझे आपका दर्शन मिला है। और राजा नृग भगवान को प्रणाम करके वहां से चले गए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
राम जय राम।